बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर GM चौधरी, आपकी संगत और पंजाबी संगत के साथ। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाबी दा पहला शायर कौन सी। मैं ये नहीं कहता कि तुहानू ये नहीं पता कि पंजाबी दा पहला शायर कौन सी। तुहानू पक्की गल है कि तुहानू पता होगा कि पंजाबी दा पहला शायर कौन सी। तो बहरहाल अगर नहीं पता तो इहदे च कोई ऐसी शर्माउण वाली गल नहीं। मेरियां गल्लां नू गौर नाल सुनो तो तुहानू पता लग जाएगा कि पंजाबी दा पहला शायर कौन सी। जनाब, पंजाबी दा पहला शायर सी बाबा फरीद। बाबा फरीद शकरगंज। उनका जो मुकम्मल उन्होंने नाम सी वो सी फरीदुद्दीन मसूद। जनाब, 1188 ईस्वी पैदा हुए और 1280 ईस्वी इन्हां दी वफात हुई। और इस तरीके ना इन्हें एक लम्मी हयाती पाई जिहड़ी कि तकरीबन 92 साल के करीब बनती। और इन्हों पंजाबी दे पहले शायर होने का भी एजाज़ हासिल है। जनाब, बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज जो हैं ये काजी जमालुद्दीन के घर में 1188 में पैदा हुए। इनकी पैदाइश जो है वो ज़िला मुल्तान का एक गांव है कोठेवाल, उसमें हुई। और वहाँ से बताया ये जाता है कि ये जो इनके वालिद थे यानी कि जेड़े काजी जमालुद्दीन साहब सन वो सुल्तान महमूद गजनवी के भतीजे थे। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनका कितने बड़े शाही ख़ानदान से था, कितने बड़े शख्स के साथ इन्हां दा ख़ानदानी तल्लक से। फिर सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी का जो दौर आउंदा है और उसमें ये है कि हुकूमत जो है वो यकीनन काबल से उनका तल्लक था। और इनके जो बेसिकली बुनियादी तौर पर जोड़े आबाओ अजदाद सन उस दौर दे विच इत्थे आए, यानी कि पंजाब दे विच आए। शुरू च उन्हें पिंड कोठेवाल दे विच आके क्याम कीता, यानी कि रुके। और ये जेड़े काजी जमालुद्दीन साहब सन इन्हां दे 3 फरजंद यानी कि 3 पुत्र सन। बाबा फरीदुद्दीन मसूद जेड़े सन ये सब तो छोटे सन। और कहा जाता है जी कि जो आपका शजरा नसब है वो 17वीं पुश्त में हज़रत उमर फ़ारूक से जाके मिल जाता है। तो इस तरह से इनकी नस्ल जो है वो बहुत पाक नस्ल है। तो बाबा फरीद जेड़े जी उस वक्त स्कूल कॉलेज तो यूनिवर्सिटियां तो नहीं सन होंदे, यानी कि अज तो कम अज़ कम 800 साल पहला। अगरचे बरतानिया तो उस वक्त यूनिवर्सिटियां का वजूद आ चुकिया सी, यूरोप दे विच भी यूनिवर्सिटियां बन चुकियां सन। लेकिन इत्थे पंजाब च और हिंदुस्तान दे विच अजे तक पढ़न लिखण का रिवाज नहीं सी। ते ज़्यादातर तालीम घर हुंदी सी या फिर उलमा दे यानी कि मौलवियां दे मदरसे हुंदे सन। लोग उत्थे बच्चे भेज दिंदे हैं। छोटी मोटी मजहबी तालीम, कच्ची रोटी पक्की रोटी या और इस किस्म दी किताबां पढ़ लियां और उन्होंने ही काफ़ी समझिया जाता सी। साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह की कोई तालीम नहीं होती थी। तो उसके बाद जनाब अल्लाह यानी कि इनकी जो बाद की तालीम है वो मौलाना मिनाजुद्दीन तिरमजी हैं, उनसे होती है। और उनके बाद इनकी मुलाकात जो है एक बहुत बड़े सब कॉन्टीनेंट यानी कि बर्रे सगीर के जोड़े बड़े बड़े एक वली अल्लाह सन, यानी कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाल इन्हां दी मुलाकात हुंदी है। और उन्हां दे हत्थे बैत करते हैं और बैत करन दे नाल ही उन्हां कोल दिल्ली चले जाते। आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे जो वली अल्लाह हैं वो मदफून हैं
और उनमें हज़रत ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी शामिल हैं। तो जनाब उत्थे कुछ अरसा रहंदे ने, फिर उथों कुछ अरसा इन्हां नूं हुक्म हुंदा जी कि तुसी ज़िला हिसार दे विच एक गाँव सी देर हांसी, उत्थे चले जाओ। ये फिर उत्थे चले जांदे ने, कुछ अरसा उत्थे दीनी तबलीग जिहड़ी है यानी कि इस्लाम दी तबलीग दा काम करदे ने। उस तो बाद च इन्हां नूं हुक्म हुंदा है कि तुसी दिल्ली आओ, और दिल्ली आउंदे ने। और उस वक्त इन्हां दा जिहड़े मुर्शद ने यानी कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हां दी वफात हो जाती। फिर जनाब उन्हां दी वफात तो बाद दिल्ली नूं छड्ड के ते वापस मुल्तान वाल आ जाते ने। तो इत्थे एक कस्बा सी अजोदन, जिन्हों कि अजकल पाक पतन कहते हैं, इन्हां दी वजह तो उत्थे आके जनाबे अला ठहर जाते ने। उत्थे आके तालीम का हिस्सा उत्थे जिहड़ा इन्हां ने मुख्तलिफ लोगों नूं जिहड़ा रूहानी फैज़ है वह बख्शिया। और कहा जाता है जी कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं आपके मरीद भी थे और आपके दामाद भी थे। हज़रत ख्वाजा ये जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है, इनका दरबार भी इंडिया में है। और बड़ी बड़ी पाकिस्तान से जिन लोगों को भी इजाज़त मिलती है उन्हें बड़ा शौक़ होता है, वो बड़ा इस अपने लिए एक बाइस बरकत समझ देने के उत्थे जान। फिर जनाब उसके अलावा हज़रत अमीर खुसरो जो हैं वो आपके दादा पीर थे। और हज़रत अली अहमद साबर कलियर शरीफ वाले जो हैं वो आपके बांजे और शागिर्द थे। और इस तरीके से उन्होंने उनका अगर आप इर्द गिर्द के लोग, उनके ख़ानदान के लोगों को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े वली अल्लाह, बड़े पढ़े लिखे, बड़े वो लोग जिनने इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की। 1561 में जो है वो एक लिखी जाने वाली जो किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है जी कि जो फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज से इनके जो कुछ शलूक है वो जो गुरु ग्रंथ है उसमें भी मौजूद है। बहरहाल ये हमारे जो सिख भाई हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वो ये बता भी सकते हैं कि वो कौन कौन से जो शलूक है वो गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। मैं भी इस पे आपको कुछ तहकीक करके दसांगा कि वो केड़े ने और तुहाडे सामने मैं पेश करता रहा। वो कहते ने कि गुरु ग्रंथ जिहड़ी उहदे विच तकरीबन 130 के करीब शलोक मौजूद ने, जिन्हां दे विचों 18 शलोक जिहड़े ने वो गुरु साहबान दे ने और 112 जो है वो बाबा फरीद के। बहरहाल इन्होंने दीन की, इंसान दोस्ती की, खलूस की, यानी कि एक अच्छा जो माशरती एनवायरनमेंट है उसके मतलब बात की। और सारी ज़िंदगी इन्होंने पंजाबी में, फ़ारसी में और उसके साथ साथ इन्होंने उर्दू में भी शायरी की। लेकिन इन्हें जिहड़ी असल शनाख्त बनी वो उर्दू शायरी नहीं सी, ना ही फ़ारसी शायरी सी, वो पंजाबी शायरी सी। इन्हां दे शेर बहुत सारे मुहावरियां दे तौर ते और ख़ास तौर ते जिहड़े रूहानियात दे कायल लोग ने वो ते इन्हां दे शेरां नूं पढ़ के झूम जाते ने। उन्हां ते एक किस्म दा हाल तारी हो जाता। बहरहाल आजकल इनकी जो वफ़ात है वो 1280 में होती है। पाक पतन में इनका बहुत बड़ा रोज़ा शरीफ है, बहुत बड़ा मज़ार है और वहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसे बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। वो साल में उर्स के मौका पर एक मरतबा खुलता है और लोगों का ये इत्काद है कि जो उस बहिश्ती दरवाज़े से गुज़रता है वो शख्स जन्नती हो जाता है। बहरहाल ये तो हर शख्स के इत्काद की बात है, या जब भी कभी रोज़े क़यामत होगा तो उस दिन लोगों को पता चलेगा कि जो बहिश्ती दरवाज़े से गुज़रे थे वो कहाँ खड़े हैं। बहरहाल इंसान के अमाल जो हैं उनका बड़ा बुनियादी किरदार होता है। तो यकीनन जिस शख्स के अच्छे अमाल होंगे वो जन्नत च जाएगा, जिहदे अच्छे अमाल नहीं होंगे वो यकीनन उहदी जगह दोज़ख होएगी।
तो बाबा फरीद जो है उन्हें सारी जिंदगी लोगों ਨੂੰ दीन सिखाया, लोगों ਨੂੰ रूहानियत सिखाई और लोगों ਨੂੰ अच्छे काम करने की तलकीन की थी। तो बाबा फरीद का जो हमारे चैनल में जो मैंने आज बात की है उसका मेन जो जेड़ी वजह है वो यही है कि वो पंजाबी दे पहले शायर सन। बाबा फरीद वो शख्स सन जिन्हें पंजाबी दी बुनियाद रखी जिहड़ी अजकल बड़े बहरान का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद जिंदा है और मैनू पूरा यकीन है कि पंजाबी जिंदा रहेगी। आफ्टर ऑल पंजाबी जो है उनको होश आ जाएगा और वो फिर अपनी पंजाबी के मतलब कोशिश करेंगे, इसको ज़िंदा भी करेंगे, इसमें शायरी भी करेंगे, ये जनाब नज़मां भी लिखणगे, ये काफ़ियाँ भी लिखणगे, ये बड़ा कुछ लिखणगे और पंजाबी जिंदा रहेगी। तो बल्कि मैं तो एक गल कहना कि पंजाबी ज़बान जिहड़ी है उन्नू जिंदा रखण वास्ते हीर वारिस शाह ही काफ़ी। हीर वारिस शाह एक ऐसी किताब है, ये मुतलक भी मैं तुहानू बड़ी तफसील ना दसांगा, बल्कि अगले चंद दिन बाद वारिस शाह जो है उनका शायद मेला जो है उर्स है वो भी करीब है। अगर मुझे मौका मिला, आजकल पंजाब में बारिशें हो रही हैं, तो अगर मौका मिला तो मैं यकीनन वहाँ पे जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं आपको लाइव प्रोग्राम या फिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिखाऊँगा कि लोग वारिस शाह को, जिसे पंजाब का शेक्सपियर कहा जाता है, उसके मतलब क्या ख्याल रखते हैं। तो लिहाजा जनाब मैं अपनी तरफ से बाबा फरीद जो हैं उनकी जो उन्हें जड़ियाँ मेहनतां कीतियां, जड़ियाँ कोशिशां कीतियां, पंजाबी ज़बान की बुनियाद रखी जिसकी वजह तो अज असी सारे पंजाबी हाँ और साड़ी शनाखत है उहदी बुनियाद रखी। तो उन्होंने मैं इस चीज़ की उन्होंने मैं तारीफ़ करना कि उन्हें एक कौम नूं उहदी शनाखत दी। देखेंगे इलाकों से तो कौमों की शनाखत होती ही होती है, लेकिन वो कौमां की शनाखत ख़त्म हो जाती है जिन्हां दी अपनी कोई ज़बान नहीं होती। इसे करके मैं कह रहा कि अगर साडे बच्चियां ने पंजाबी नूं ना सिखिया तो फिर यकीनन असी काले अंग्रेज़ ही पैदा करांगे। लॉर्ड मैकाले ने यही कहा सी, उन्हें जदों इस हिंदुस्तान दे विच अंग्रेज़ी ज़बान की गल की तो उन्हें कहा कि मैं ऐसे शख्स पैदा कर देंगा जिहड़े होणगे तो हिंदुस्तानी, लेकिन वो अपनी सोच के हवाले नाल, अपने इलम के हवाले नाल अंग्रेज़ होणगे। यानी कि उन्हें कहा कि मैं काले अंग्रेज़ पैदा कर दें। तो मेरी कोशिश है कि मैं पंजाबी जिहड़े सुते ने, जिन्हें अपनी पंजाबी नूं भुला दिता है, मैं उन्होंने दोबारा जगा दें ताकि वो अपनी पंजाबी, वो अपनी माँ बोली जिहड़ी है उहदा ख्याल करन और उहदे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते कुछ करन। तो इसके साथ ही इहदे नाल ही जनाब मैं तुहाडे कोलों इजाज़त चाहुंदा। अगले प्रोग्राम च मज़ीद तुहाडे नाल गल होवेगी। खुदा हाफिज़। इस तरह दियां होर वीडियोस लई इस चैनल नूं सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।